दोस्तों बात करें तो 2023 के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स के नाम बताऊं, टॉप 10 के अंदर टॉप 7 तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईफोन है। यहाँ पर आपका आईफोन 14 आता है, 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 13, 15 प्रो मैक्स और 15। और इसके बाद जब एंड्रॉइड फोन्स आते तो वो कौन से आते? सैमसंग का गैलेक्सी A14 यहाँ पे आता है। इसका मतलब कि एंड्रॉइड से ज्यादा आईफोन बिक रहे हैं। वेल, अगर इंडिविजुअल यूनिट के बारे में देखें तो हाँ, ये चीज यहाँ पर तो देखी जा रही है, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब कि अगर मैं ग्लोबल सेल्स के बारे में बात करें तो 69% जो स्मार्टफोन्स बेचे जा रहे हैं वो एंड्रॉइड के और 29% है वो है आपका iOS का शेयर। वहीं बात करें यूएसए के अंदर 56% आईफोन यूजर्स होते हैं और ऐसा ही सिमिलर केस कनाडा के साथ है और यूके के साथ है। लेकिन वही बात करें इंडिया की तो इंडिया की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे 95% से ज्यादा लोग आज भी एंड्रॉइड को यूज करते हैं और 4% यूजर्स है जो iOS का यूज करते हैं। तो ये कहना काफी ज्यादा अलग हो जाता है कि आखिर जो आईफोन है वो एंड्रॉइड को आखिर खत्म कर देगा। देखो सिंपल सी बात है कि दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और दोनों बहुत लंबे समय से जिंदा है और दोनों में लड़ाई तो अक्सर यहाँ पे चलती रहेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आईफोन जो वो कभी भी एंड्रॉइड को किल नहीं कर सकता, क्योंकि आईफोन के हो सकता है इंडिविजुअल सेल्स ज्यादा हो रही है, लेकिन जब हम ग्लोबल लेवल पे सारे एंड्रॉइड फोन्स की सेल्स को कंपेयर करते हैं हमेशा एंड्रॉइड ही यहाँ पर आगे निकल जाता है। लेकिन एक एंड्रॉइड के बारे में खास बात है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल फोन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कभी भी जो एप्पल है वो उसने अपनी जगह नहीं बना पाई है। क्योंकि एप्पल का फिलॉसफी सिंपल सी है कि अपने आप को हल्का सा प्रीमियम रखना है, महंगा बेचना है और लोगों को कन्विंस करना है कि हम प्रीमियम है और आप हमें ही आकर लें। लेकिन एंड्रॉइड के अंदर क्या, आपको हर प्राइस कैटेगरी में फोन मिल जाएगा। अगर आप आज के समय में मार्केट में अगर 5,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन भी ढूंढने बैठे ना तो भी वो आपको मिल सकता है। अगर आपको 1.5-2 लाख का एंड्रॉइड फोन चाहिए वो भी मिल सकता है। आईफोन में ये चीज हम नहीं कह सकते, लेकिन एक सिंपल सी चीज ये कि यहाँ पे अगर आईफोन ने अगर अपनी प्रीमियम के अंदर इतनी मोनोपोली बना ली है और इंडिया में भी जो लोग हैं वो आज के समय में ज्यादा आईफोन को प्रेफर कर रहे हैं, जब ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे आता है, सेल आती है, तो काफी सारे लोग जो पुराने आईफोन के मॉडल्स को लेना पसंद करते हैं। तो क्या ये चीज आने वाले फ्यूचर में एंड्रॉइड के लिए खतरा बन सकती है? वेल, नहीं। अब देखो इसके पीछे एक रीजन ये लोग देते हैं कि हर कोई अगर एप्पल का आईफोन लेता रहेगा तो क्या आने वाले समय में क्या आईफोन की उतनी वैल्यू रह जाएगी जितनी आज रहती है? क्योंकि आईफोन के बिकने का सिंपल सा रीजन यही है कि उसके अंदर आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है और एक एस्पिरेशनल बाय कि लोग उसको एस्पायर करते लेने का कि ये फोन हम लेंगे और इसे हम लोग खरीदेंगे। लेकिन बात है कि अगर आईफोन अगर सबके पास आ गया तो भी उसकी वैल्यू यहाँ पे कम नहीं होगी। आप इसे गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर गोल्ड ज्यादा लोगों के घरों में पहुंच भी जाए फिर भी जो सोने की कीमत है वो यहाँ पे कम नहीं होती, वो यहाँ पे बढ़ती रहती है। यही सिमिलर चीज आईफोन की है। आईफोन ने आपको अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है, लेकिन उसके बाद आम लोगों के लिए यहाँ पर एंड्रॉइड ही है और वो ही यहाँ पर रहेगा। लेकिन क्या एंड्रॉइड कभी आईफोन जैसी जगह ले पाएगा? वेल, ऐसा भी हो सकता है। आज के समय में मार्केट के अंदर मैं यही कुछ चीजें देख रहा हूँ। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एक हल्का सा डिप आया था। ग्लोबल लेवल पर भी 2022 और 2023 में डिप्स आपको देखने को मिले थे और उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये था, ज्यादातर लोग जो पहले ज्यादा फोन खरीदा करते थे अब उनके खरीदने का जो लाइफ साइकिल है वो कम हो गया। आमतौर पर 46 से 48 मंथ्स पहुंच गया है। लोग आराम से 2, 2.5, 3 साल, 4 साल तक अपने फोन्स को इजिली यहाँ पे रन करते हैं, क्योंकि अब उनको अपग्रेड करने का एक रीजन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और यही बात एंड्रॉइड मेकर्स और एप्पल को यहाँ पे समझ में आ गई थी। एप्पल ने तो ये सोच लिया था कि अपने अगर जो मोबाइल फोन से बना रहे उनकी कीमत यहाँ पे प्रीमियम रखेंगे और कम फोन बेचेंगे, लेकिन उनसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे। और यही एक रीजन है कि ग्लोबली भी स्मार्टफोन मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा एप्पल बनाता है और इंडिया में भी स्मार्टफोन से ही सबसे ज्यादा पैसा एप्पल ही क्रिएट करता है। लेकिन एंड्रॉइड मेकर्स ने जब इस बात को अडॉप्ट किया तो उसके बाद भी उन्होंने अपने फोन्स के अंदर चेंज करना शुरू करे और धीरे धीरे प्राइस पॉइंट अप करना शुरू कर दिया। पिछले 4 से 5 साल की अगर हम बात करेंगे तो पहले 10,000 के फोन बिका करते थे, फिर बेस्ट फोन अंडर 15,000 हुआ, फिर 20,000, फिर 30,000 तक हम लोग पहुंच चुके। और आज के समय में ज्यादातर जो फोन एग्जैक्टली में मार्केट में बिक रहे हैं वो 20 से 30,000 वाले हैं और हर एक कंपनी ने अपना जो सेगमेंट होता है, एवरेज सेलिंग प्राइस होता है, उसे इंक्रीज कर दिया। लेकिन इसे एक हद तक ही इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि एक हद के बाद इनके ऊपर लोग जाना पसंद नहीं करते। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। ये बात कंपनीज को बहुत पहले समझ में आ गई थी और इसीलिए उन्होंने एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया और वो है एक लॉन्ग टर्म की। यानी कि आज से अगर हम धीरे धीरे अगर फोन्स की कीमतें ज्यादा करते रहेंगे तो हो सकता है कि अभी थोड़ा बैकलैश मिलेगा, अभी थोड़ा लोग रेसिस्ट करेंगे, हो सकता है इतने फोन हम ना बेचे, लेकिन जब धीरे धीरे लोग हमारे फोन्स को अपनाने लगेंगे तब हम उनसे भी ज्यादा प्रीमियम ले सकते हैं। ये बिल्कुल एप्पल जैसा है।
जब पहला आईफोन इंडिया के अंदर आए थे उनकी कीमतें बहुत ज्यादा थी। इवन काफी लंबे समय तक इंडिया में आईफोन से कीमत ज्यादा थी और लोग उसे इतना लेना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब आईफोन को धीरे धीरे लोग अपनाने लगे, पिछले कुछ सालों में चेंजेस है, तो आईफोन धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा और यही एंड्रॉइड मेकर्स कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, Xiaomi का एग्जांपल लो। हाल ही में Xiaomi ने अपना 14 अल्ट्रा लॉन्च कर दिया। आप खुद सोचो कि 35,000 रुपीज का Xiaomi फोन लॉन्च करते लोग उसे ओवर प्राइस कहते हैं, और कहाँ 1 लाख रुपए का Xiaomi 14 अल्ट्रा आ गया। लोग उससे क्या कहेंगे? लोग तो ये बोलेंगे ना कि उस फोन को लेगा नहीं कोई। बात की जाए तो बात बिल्कुल सच है। Xiaomi 14 अल्ट्रा की सेल्स बहुत ही लिमिटेड होंगी और सिर्फ बहुत ही कम लोग होंगे जो उस फोन को ले। लेकिन एक बात बता सकता हूँ आप लोगों को कि Xiaomi ने वहां से एक रास्ता यहाँ पे अपने लिए खोल दिया है कि अपने आप को अल्ट्रा प्रीमियम में एस्टैब्लिश करने का। और बेसिकली Xiaomi का ये कहना है कि हम अब धीरे धीरे महंगे फोन्स निकालेंगे और अपने प्रीमियमाइजेशन जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। और उन्हें पता है कि हो सकता है 14 अल्ट्रा इतना बिके भी नहीं, लेकिन अगर धीरे धीरे कंटिन्यूसली फोन्स निकालते जाएंगे और धीरे धीरे जब लोग के हाथों में जाएंगे, जब लोग उनका एक्सपीरियंस करेंगे, अगर वो कंसिस्टेंटली क्वालिटी डिलीवर करते, सारी चीजें अगर डिलीवर करते, तो हो सकता है कि धीरे धीरे सेल्स हो उनकी। लेकिन फिर भी जो उन्हें अचीव करना है, हो सकता है वो उन्हें अचीव करने में 3-4 साल 5 साल लग जाए, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में लोग रेजिस्टेंस दिखाए Xiaomi के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल के बाद जब ये चीज बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, तब लोग हो सकता है खुशी खुशी Xiaomi का 1 लाख का भी फोन ले, जैसे आज के समय में लोग 1 लाख का भी आईफोन लेते हैं। ये सारी चीजें होती है, लेकिन इनके होने में बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम लगता है। और ऐसे ही मैं दूसरी कंपनीज के बारे में बोल सकता हूँ। चाहे हम Vivo की बात करें, वो भी अपने महंगे फोन्स को निकालती है। OnePlus भी महंगे के अंदर जा रही है अपना ओपन निकाल के, और एक कंपनीज को एक गेटवे यहाँ पर मिल गया है। और बेसिकली बात की जाए तो हर एक कंपनी की प्रायोरिटी यहाँ पर ये है कि आज के समय में अगर मोबाइल फोन्स कम बिक रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आप को महंगे में एस्टैब्लिश करना है। खैर ये चीज हम थोड़ी अलग डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे थे, लेकिन एक बात सिंपल से समझ में आती है। आईफोन से कंपटीशन आता है, लेकिन जो कंपटीशन आता है वो आता है प्रीमियम लेवल के अंदर। जब भी हम हल्के से प्रीमियम से अगर नीचे खिसकते हैं ना, तो वहां पे आपकी जो डोमिनेंस होती है वो एंड्रॉइड की होती है। इवन एक एप्पल के साथ एक खास बात है कि उसके साथ आपको एक एप्पल का इकोसिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर आपको एप्पल के ही सारे प्रोडक्ट्स को अगर यूज कर रहे हो तो उनके अंदर आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है, जिस कारण से लोग जो रहते हैं वो एप्पल के प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं और आगे चल के आईफोन पर ही अपग्रेड करते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि ऐसा इकोसिस्टम धीरे धीरे एंड्रॉइड में भी डेवलप हो रहा है। हालांकि इस चीज को डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये भी एक चीज है जो बहुत तेज से यहाँ पे फैल रही है। चाहे हम लिंक टू विंडोज की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट अपना को-पायलट एंड्रॉइड फोन्स के लिए ला रही है, उसके लिए बात करें। इसके साथ ही अगला जो काम चल रहा है वो चल रहा है इनोवेशन के अंदर, क्योंकि आज के समय में अगर मैं एप्पल की बात करूं तो इनोवेशन के मामले में वो है, लेकिन वो हल्का सा थोड़ा सा पीछे। वो हर साल कुछ नई नई छोटी छोटी चीजें ट्राई आउट करते हैं और बहुत ही माइनर चीजें लेकर आते हैं। अगर पिछले 4 से 5 साल के आईफोन्स को अगर आप कंपेयर करें और उनका इनोवेशन कंबाइन करें तो वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जो सब्सिक्वेंट ईयर में जो इनोवेशन आता है वो थोड़ा सा कम है। एंड्रॉइड इसी चीज में थोड़ा सा आगे निकला पड़ा है। एंड्रॉइड कंपनीज वहां पे कंपटीशन करती है और अपने आप को थोड़ा सा इनोवेटिव दिखाने की कोशिश करती हैं। और आज के समय में जब मार्केट डाउन गया और ये बात कंपनीज को पता चली, तो उन्हें पता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अब उन्हें धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि आज के समय में ज्यादातर जो प्रीमियम एंड्रॉइड फोन्स होते हैं उनके कैमरास आईफोन तक को टक्कर दे देते हैं। इवन काफी केसेस के अंदर आईफोन से भी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बात चाइनीज कंपनीज की नहीं जो इनोवेशन यहाँ पे कर रही है, यहाँ पर गूगल का भी है। गूगल ने पिक्सल के अंदर सीरियसनेस लेना शुरू करी थी गूगल पिक्सल 6 से, जब उसका डिजाइन, टेंसर सब कुछ लेकर आए। और उन्हें भी पता था कि एकदम से सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते, शुरुआत में काफी सारे हर्डल्स आएंगे। सैमसंग का अगर चिप यूज करेंगे तो उसमें हीटिंग होगी, धीरे धीरे चीजें उनके सामने आएंगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें वो फिक्स करते रहेंगे। और अभी हालत है कि जब पिक्सल 9 आने वाला है तब उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करेंगे। इसके साथ ही बात है कि एंड्रॉइड के अंदर भी वैरायटी ऑफ डिवाइसेस देखने को मिलते रहेंगे। एंड्रॉइड अपने आप को पहले से ज्यादा स्टेबल बनाता रहेगा, यहाँ तक कि एंड्रॉइड के अंदर आपको पहले से ज्यादा लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यार ये कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे एंड्रॉइड ने तो अपनी छाप यहाँ पे छोड़ रखी है और वो इस चीज को यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर बात करूँ ना, तो हाँ 2-3 चीजें हो सकती है। पहली चीज तो है कि आईफोन की जो डोमिनेंस है वो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी, आईफोन और ज्यादा पॉपुलर होगा और लोग उसे खरीदना पसंद करेंगे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ इंडियन मार्केट इवन ग्लोबली भी आईफोन की सेल्स इतनी नहीं होने वाली कि एंड्रॉइड को सरपास कर जाए।
यहाँ पे आपका यूएसए का मार्केट बहुत अलग है, वहाँ पे लिमिटेड ब्रांड्स है, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ हो गई है वहाँ पे एप्पल की। आप मेरी बात मान के रखिए, अगर जितनी भी चाइनीज कंपनीज है सबके सब यूएस पहुंच गई अपने तगड़े फोन्स लेके, यहाँ पे एप्पल के लिए भी कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ ही एप्पल के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि वो यहाँ पे रिस्क बहुत धीरे धीरे लेती है और किसी भी चीज को एडवांसमेंट होने में टाइम लेती है, जबकि एंड्रॉइड के अंदर बात है कि लोग रिस्क टेकिंग अभी भी है और अभी भी बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, चाहे फोल्डेबल के अंदर चाहे रोलेबल के अंदर, अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स के अंदर ये लोग अभी भी रिस्क ले रहे हैं, जो इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। रिस्क के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि अच्छा भी जा सकता है, बेकार भी जा सकता है। इसके साथ ही देखा तो हर एक कंपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रही है, लेकिन हार्डवेयर भी ऐसी चीजें उसे पहले से ज्यादा बेटर कर रही है और सॉलिड कर रही है। इवन अपडेट्स के अंदर भी बात करें तो एप्पल से ज्यादा अपडेट्स अब धीरे धीरे एंड्रॉइड भी देना शुरू कर दिया। सैमसंग का काफी अच्छा एग्जांपल है। इवन एआई का इंटीग्रेशन यहाँ पर होने लगा है, काफी सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। और अब मैं आपको बता सकता हूँ आने वाले कुछ साल एंड्रॉइड के मार्केट के लिए काफी इंटरेस्टिंग होंगे। ये इंटरेस्टिंग जो चीज होगी ना, ये आपको देखने को मिलेगी महंगे फोन के अंदर, जिन कीमत 40,000 50,000 रुपए के ऊपर है। वहां पे बहुत ज्यादा खेल देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, जबकि जो बजट और मिड रेंज सेगमेंट रहता है ना, वहां पर जो खेल होता है वो थोड़ा लिमिट हो जाएगा, थोड़ा सैचुरेट हो जाएगा। वहां पे आपको घुमा फिरा के वही चीजें मिलेंगी, लेकिन जो प्रीमियम मार्केट है वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आने वाली है वहां पे। तो ये चीजें जो होगी यहाँ पे, इवन आपको एक भी बात बता सकता हूँ कि आज के समय में लोग शायद काफी सारे फोन जो 30,000 35,000 का होता है उसको लेने में भी कतराते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ये फोन जो होंगे वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुके होंगे। यहाँ तक कि हो सकता है Xiaomi जैसी कंपनी के लिए भी लोग 30-40,000 50,000 की, इवन हो सकता है 1,00,000 रुपए देने को भी तैयार हो जाए। देखते हैं तब यहाँ पे उनकी कहानी यहाँ पर क्या रहती है। हाँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो अभी हम देखते रहेंगे। और मेरे को क्या लगता है ना कि आईफोन से कंपटीशन आ रहा है, इंडिया में भी अच्छा कर रहा है, लेकिन एंड्रॉइड की कंपनीज भी टिकी हुई हैं और यहाँ पे जो पुरानी जितनी भी कंपनी स्टैब्लिश्ड है ना, वो अब यहाँ पे दोबारा से ऐसा फाइट करेंगे कि यहाँ पे कहानी में और मजा आएगा। और वेल, यही एक रीजन हो जाता है कि आईफोन जो है ना वो एंड्रॉइड को यहाँ पे खत्म नहीं कर सकता। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए ना, सब्सक्राइब किए, बार कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।